हेलो बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन है अ हंटर एम्स हिज गन एंड फायर्स अ बुलेट डायरेक्टली एट अ मंकी ऑन अ ट्री. At the instant the bullet leaves the barrel of the gun, the monkey drops. Will the bullet hit the monkey? Substitute your answer with the proper reasoning. इस क्वेश्चन में एक हंटर है जिसके पास एक गन है और उस गन से वो एक मंकी है जो जिसको पेड़ पे बैठा हुआ है उस पर वो एम करता है. जैसे ही वो गन से फायर करता है तो जैसे ही बुलेट गन को छोड़ता है वैसे ही मंकी जो है ट्री से वो नीचे की तरफ ड्रॉप करता है, नीचे की तरफ वो छलांग मार के नीचे की तरफ आता है. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्या जो बुलेट है वो मंकी को लगेगा या नहीं लगेगा, और लगेगा तो क्यों लगेगा, क्यों नहीं लगेगा तो क्यों नहीं लगेगा, इसका प्रॉपर हमें आंसर हमें यहाँ पे लिखना है. तो इस क्वेश्चन को पहले तो हम थोड़ा डायग्राम से समझ लेते हैं कि यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे ये गन है और गन से यहाँ से फायर किया जाता है. यहाँ पे मंकी जो है वो बैठा है और जैसे ही गन से फायर हुआ बुलेट यहाँ से निकला गन से और मंकी छलांग मार के नीचे आया. अब ये है कि यहाँ पे जो गन है वो सीधा तो हिट नहीं करेगा, सीधा गोली जो है वो चली है तो ऊपर तो नहीं जाएगी. यहाँ तक जो गोली है जो फायर हुआ यहाँ से गन से, उस गोली में भी उस बुलेट में एक प्रोजेक्टाइल मोशन आएगा और वो इस तरह से टर्न होगा. तो टर्न हो करके वो यहाँ से कहीं दूसरे जगह पे इस वर्टिकल लाइन पे कहीं भी आ सकता है. वो मे बी मंकी को लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है. तो ये हमें कैलकुलेट करना है. अब यहाँ पे मान लेते हैं कि जो ये गन है इससे जो बुलेट निकला उसकी जो वेलोसिटी है वो u है. तो यहाँ पे जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा u का वो होगा u साइन थीटा और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो है u कॉस थीटा. अब यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है मान लेते हैं कि ये जो m मंकी है वो वहाँ से अगर सीधी एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं ये वर्टिकल लाइन, तो यहाँ पे ये b हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेन पे ये b पॉइंट पे आ रहा है और ये जो डिस्टेंस है वो हो जा रहा है, मान लेते हैं कि ये x डिस्टेंस है. तो अब हमें यहाँ पे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को. तो सबसे पहले तो सॉल्यूशन में हम देखेंगे कि एज शोन इन फिगर, जैसे कि हमने फिगर में देखा, द गन एट O is directed toward the monkey at the position M. Suppose the bullet leaves the barrel of the gun with velocity u at an angle theta with the horizontal. Let the bullet cross the vertical line MB at A after time t. Horizontal distance traveled equals to OB is equal to x is equal to u cos theta dot t and t equals to x by u cos theta. तो यहाँ पे सेम चीज़ जैसे कि अभी हमने कहा था कि यहाँ पे ये मंकी M है. अब यहाँ से जो बुलेट गया वो यहाँ ना जा करके वो इस तरह से एक पाथ कवर करेगा. तो यहाँ पे सबसे पहले जो OB है ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, मान लेते हैं कि ये जो गन है फायर हुआ वो यहाँ से निकल करके वो इस वर्टिकल लाइन पे कहीं पे भी आता है. तो वो जहाँ पे आया वो वहाँ से वर्टिकल डिस्टेंस जो है ये MB हो रहा है, AB यहाँ पे AB हो रहा है. अब यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस इसने कवर किया वो है x, मान लेते हैं x है. तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा है और जो डिस्टेंस है वो x है और मान लेते हैं t टाइम लगा इसे यहाँ से यहाँ तक जाने में. तो अब इसी को हम लिखेंगे, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो है OB, x इक्वल टू u cos थीटा डॉट t, वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज डिस्टेंस. अब यहाँ से t हम निकाल लेंगे, t इक्वल्स टू x बाय u cos थीटा. अब यहाँ पे फॉर द मोशन ऑफ बुलेट फ्रॉम O टू B मोशन के लिए द वर्टिकल रेंज इज. अब यहाँ से जब बुलेट गई तो यहाँ तो अभी हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कंसिडर किया. अब वर्टिकल पे आते हैं कि जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसके लिए जो हम लिखेंगे वो है AB इक्वल्स टू u साइन थीटा डॉट t माइनस हाफ GT स्क्वायर. तो वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर किया, आखिर ये जो बुलेट है वो कितने डिस्टेंस पर यहाँ तक ये वर्टिकल में यहाँ पे कितने डिस्टेंस तक ये कवर किया, वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर किया एट टाइम t पे. तो AB इक्वल टू u साइन थीटा डॉट t माइनस हाफ GT स्क्वायर. हाफ GT स्क्वायर इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये अगेंस्ट द ग्रेविटी यहाँ पे जो बुलेट है वो जा रहा है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे
u साइन थीटा, जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का u साइन थीटा, t के लिए अभी हमने जो फाइंड किया t x बाई u cos थीटा, वो यूज़ करना है x cos थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो u साइन थीटा u cos थीटा ये बन जाता है, और x, तो यहाँ पे u तो कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा, तो x टेन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ऑल्सो एम बी जो है वो क्या है, एम बी ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है एम बी, इसके लिए हम लिखेंगे x टेन थीटा, क्योंकि हमें पता है टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर है यहाँ एम बी है, बेस जो है x है, और ये जो एंगल है वो थीटा है। तो हम एम बी के लिए लिख सकते हैं x टेन थीटा। एम ए जो है वो है एम ए, ये डिस्टेंस के लिए हम लिख सकते हैं एम ए इक्वल टू एम बी माइनस ए बी, एम बी माइनस ए बी ये लिख सकते हैं इस डिस्टेंस के लिए, क्योंकि हमें पता करना है कि ये कितना जो डिस्टेंस है, मंकी जो है कितना नीचे आया है और बुलेट का कितना डिस्टेंस मिस किया है। तो x इक्वल टू एम ए इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल्स टू, जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो एक्स टेन थीटा आप देख सकते हैं कैंसिल हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर आ जाएगा, तो एम ए इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर आ गया। दस द इन अ टाइम t द बुलेट पासिस थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस हाफ जी टी स्क्वायर बिलो m। तो यहाँ पे हाफ जी टी स्क्वायर के बराबर डिस्टेंस जो है वो बुलेट जो है वो यहाँ पे मिस करेगा, मीन्स के टारगेट उसका m था, लेकिन वो हाफ जी टी स्क्वायर डिस्टेंस के बराबर वो नीचे की तरफ वो हिट करेगा। तो द वर्टिकल डिस्टेंस थ्रू विच द मंकी फॉल्स इन टाइम t इज, अब वर्टिकल डिस्टेंस टाइम t में मंकी जो है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए लिखेंगे कि चूंकि मंकी जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशन है वो हम प्लस साइन लेंगे, प्लस जी टी स्क्वायर। तो उसके लिए हम लिखेंगे 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। 0 मीन्स कि यहाँ से जब वो नीचे फॉल करता है तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो 0 हो जाएगा, तो 0 पे तो 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर के फॉर्मूला पे यहाँ पे इसको लिखा गया है। तो 0 इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो गया, इसलिए हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ भी मंकी को भी दिख रहा है कि हाफ जी टी स्क्वायर ही डिस्टेंस वो कवर करता है। जैसे ही बुलेट छूटा तो वैसे मंकी जो है वो ड्रॉप करता है नीचे और वो डिस्टेंस कवर करता है हाफ जी टी स्क्वायर, और बुलेट जो है टाइम टी पे वो इतना डिस्टेंस वो मिस कर देता है बिकॉज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। और इसमें ये जो बुलेट है वो भी हाफ जी टी स्क्वायर नीचे ही आकर के लगता है। तो जब यानी कि दोनों डिस्टेंस बराबर हो गया, यानी कि जो बुलेट है वो मंकी को हिट करेगा। तो यहाँ पे दस द बुलेट एंड द मंकी विल ऑलवेज रीच द पॉइंट ए एट द सेम टाइम, हेंस द बुलेट विल ऑलवेज हिट द मंकी वॉट एवर बी द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों जो डिस्टेंसेस में u नहीं है कहीं भी, और चाहे जो भी वेलोसिटी से ये बुलेट चला हो यहाँ पे मंकी को ये हिट करेगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी के लिए थैंक यू।